बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। तो मैं हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा, बहुत ही मोतबर नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, सर्जरी का नाम सुनकर मुझ जैसा बुज़दिल बल्कि हर आम आदमी खौफज़दा सा हो जाता है, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे सर्जन से मिलवा रहे हैं जिन्होंने सर्जरी को महफूज और बहुत कम तकलीफदेह बनाकर जदीद दौर की हदूद से आगे पहुंचा दिया है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मारूफ लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद नवीद मलिक। डॉक्टर साहब की मालूमात अफजा बातों की तरफ हम बाद में चलेंगे, पहले मनाएंगे हम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सालगिरह। मैडम, आपको देशबुक की जानिब से आपकी सालगिरह की ढेरों खुशियां मुबारक। हैप्पी बर्थडे मैडम। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ए थल्ले दबी जा रहे हैं, स्टाफ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਮੇਰੀ ਸਾਲगिरह ਦਾ केक। खिला देंगे, आप पहले इंटरव्यू तो कर लेना। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। अच्छा मैडम, आपकी सालगिरह के मौके पे मेरा ख्याल है ये तज़किरा ज़रूर करना चाहिए कि खुशी की बात है कि किसानों काश्तकारों के लिए जो आपने फार्म मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर की मैकेनाइजेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया है, करोड़ों रुपए के आप लोन्स दे रही हैं, उसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। चले, शुक्र है आज पहली बार मेरी सालगिरह की खुशी में इसके मुंह से मेरे लिए तारीफी कलमात तो निकले। जुनैद सलीम, वो जो तुम्हारे खान का प्लान था ना, मुर्गियां और कट्टे बच्चे पाल के और ज़रिए इनकलाब लाने का, वो तो बह गया है। अब क्या होगा जी? अब तुम देखो मरियम नवाज का विजन, जिसकी रिसर्च मैंने सारी दुनिया से ली है। अच्छा। अब तुम ज़राअत की तरक्की में मरियम का इनकलाब देखो। सबसे पहले मैंने किसान कार्ड का इजरा किया, फिर मशीनरी पे सब्सिडी दी, फिर मैंने ट्रैक्टर्स दिए, और सबसे बड़ी तरक्की, अब एक एक किसान को 3-3 करोड़ का कर्जा दिया जाएगा। पूछो किस लिए? किस लिए? सिंगाड़े पट्टन ले उकाड़े ने पेंडुआ। ये 3 करोड़ रुपया एक एक किसान को दिया जाएगा मॉडर्न जरी मशीनरी के लिए। अच्छा। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मरियम नवाज ने 424 मुल्कों में रिसर्च की है। 424 मुल्क? मुल्क तो इससे आधे हैं। मैंने हर मुल्क में 2-2 बार रिसर्च की है। अच्छा। और मैंने ये रिजल्ट निकाला है, जिन मुल्कों ने ज़राअत में तरक्की की है ना, उनकी बुनियाद सिर्फ 2 चीजों पर थी, रिसर्च और मॉडर्न मशीनरी। लेकिन तुम्हें क्या पता मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किस चिड़िया का नाम है? बताए ना। तुम ठहरे उकाड़े के पेंडू, तुम्हें क्या पता? तुमने तो उकाड़े में गंदम की कटाई में यही देखा होगा ना कि एक कनाल के अंदर 300 बंदा द्रांतियां लेके घुसा होता है, और जब ये मंजर दूर से देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे पीपल्स पार्टी के जियाले केक पे टूट पड़े हो। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि नून लीग के मतवाले कीमे वाले नान पे टूट पड़े हो। तुम अपना बुग़्ज़ निकालते रहो और मरियम नवाज तरक्की के रास्ते पे गमजन रहेगी। तुम देखोगे जब ये एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कंप्लीट होगा ना, तो तुम देखना कि गंदम की कटाई का मंजर कितना खूबसूरत होगा। इससे पहले तो तुम देखते थे ना, इतनी सी गंदम पड़ी होती थी और इतनी बड़ी तूड़ी पड़ी होती थी, और परा 2 बाबे वड्डण वाले बैठे होंगे सी, और जिस बाबे की गंदम नहीं थी ना बिकती, वो वैसे ही परे लम्हा पड़ा होता था। जुनैद सलीम, चश्मे फलक देखेगी, एक दियो हेकल मशीन खेत में जाएगी और सारी गंदम की कटाई करेगी। तूड़ी अलग, दाने अलग, और तो और आटे की पिसाई भी उसी में होगी। जबरदस्त। और आटा भी वही मशीन गूंदेगी। जबरदस्त। और नसीम विक्की, कोई उस मशीन को ये भी नहीं कह सकेगा कि आटा गूंदना हेल्दी क्यों है।
और तो और रोटियां भी वही मशीन पकाएगी और उसमें से आवाज आएगी, जिन्हें खानी है हुणे खा लो, बाच मैं नहीं पका के दूं। और सबसे बड़ी बात, उस मशीन के अंदर खुफिया रायशुमारी की ऑप्शन होगी। क्या मतलब? खुफिया तौर पर 2 बटन लगे होंगे। जो माँ के हाथ की रोटी खाना चाहेगा ना, वो ग्रीन बटन प्रेस करेगा। अच्छा। और जिसने बीवी के हाथ की खानी होगी ना, हाँ। वो लाल बटन प्रेस करेगा। अच्छा। और लाल बटन प्रेस अपनी जिम्मेदारी पे करेगा। जे लाल बटन दा मूड ठीक ना होया ते अगू जुतियां भी पहनगी। मैडम ये काले रंग का बटन भी ला दे, बंदा बाहर की रोटी खा ले फिर। मैडम मुझे तो आपका एयर पंजाब का जो प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, उसको अमली जामा जरूर पहनाइएगा। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। तुम्हें अल्लाह ने एक जौहरी की आंख दी है। बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरी जौहरी आंख पहचान ली। हालांकि बीवी मेरी लड़ रही है, कहती तेरी शौहरी आंख ठीक नहीं। वो तो एक खास मौके पे कहते हैं ना, जब आप इधर उधर देखते हो। जी मैडम, आप बता रही थी कि देखा, ये कहीं भी तीली लगाने से बाज नहीं आएगा। अल्लाह ताला भला करे। इतने बड़े प्रोजेक्ट का सुन के इसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई। पंजाब एयरलाइन सिर्फ एयरलाइन नहीं होगी, बल्कि वो पंजाब की सकाफत की आईनादार होगी। चश्मे फलक देखेगी, पंजाब की सकाफत आसमानों पर राज करेगी। और ये देखने के लिए चश्मे फलक को चश्मे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ए चश्मे फलक है ते ए जहाज। मैडम थोड़ा जा फासला कर लो कि तेरे जहाज चश्मे फलक ची ना बज जाए। वैसे मैडम, मैं बाय द वे माफ कीजिएगा, समझ नहीं पाया कि एक एयरलाइन जो है वो सूबे की सकाफत की आईनादार कैसे हो सकती है? देखो नसीम विक्की, इसको कभी समझ आया ही नहीं है। इस एयरलाइन के जो पायलट्स होंगे ना, हाँ। वो लाचा कुर्ता पहनेंगे। जबरदस्त। और जितनी भी एयर होस्टेस इसमें रखी जाएंगी ना, हाँ। उनके लिए परांदा मस्त होगा। और मैडम कितना अच्छा लगेगा जो एयर होस्ट जाएगी तो परांदा इंज घुमाती जाएगी, किसी की अख च वजेगा तो किसी की वक्खी च वजेगा। नसीम विक्की, इसके अलावा तुम भी सुनो, इस एयरलाइन में बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के लिए एक ही मेन्यू होगा। ये बहुत अच्छा था, जबरदस्त। कोई अलग खाने नहीं दिए जाएंगे। अब पूछो खाना क्या होगा? क्या होगा? गंदला दा साग ते मक्की दी रोटी और साथ लस्सी का गिलास। और एयर होस्टेस रोटी चंगेर में रखेगी और सबको खाना देगी। और साथ मक्खन का पेड़ा मरियम नवाज की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। कितना मजा तो आएगा। उसपे मक्खन के पेड़े पे आपकी तस्वीर भी होगी। वो तो लाजमी है। कितना मजा आएगा जो चगेर आते रख के ते नाले उस गाना भी गांदी जाए, गंदे लांदा साग ते मक्खन मकई रिन के ले आई मैं, ले आई पसिंजरां दे लई। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। इस एयरलाइन में हमें तुम्हारी मशावरत की जरूरत भी पड़ेगी। और मैडम आप बेफिक्र हो जाएं, सारी अनाउंसमेंट जिन्नी भी अंदर होनी है ना, वो भी पंजाबी च करावांगे आपां। अच्छा। सुल्तान राय साहब की आवाज च होएगी कि हुण जहाज इत्थों उड़ेगा ते 45,000 फुट की बुलंदी ते प्रवास करदा होया 2 घंटे 10 मिनट च कराची पहुंचेगा। राय साहब 15,000 फुट थल्ले कर लो, 45 जरा खतरनाक हो जो जाए। राय साहब ने लेके जाना ना। अच्छा। ते जहाज दे विच तुहानू सीट बेल्ट भी मिलणगे, ऑक्सीजन मास्क भी होणगे। जरा जिन्ना हवा दा दबाव घट होया ते मास्क तुहाडे ते इंज डिगेगा जिवें सुल्तान राय दा कसून मूंह ते डिगदा है। ते जे ज्यादा वध जाए ते 4 दरवाजे ने बाहर जाण दे, 2 इधर ते 2 अगे। एक इधर जा रहा ते एक इधर जा रहा ते मैनू सौ अपनी मां दे दुपट्टे दी, ओए मैं नसन किसे नू नहीं देना। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ थे। तो अक्सर ये फरमाइएगा कि लेप्रोस्कोपी बेसिकली है क्या? पहले तो हमें ये समझा दें, फिर हम आपसे आगे पूछेंगे चल के कि लेप्रोस्कोपी और दीगर इससे जो मिलते जुलते तरीका इलाज है उनमें क्या फ़र्क है। लेप्रोस्कोपी क्या है? लेप्रो मीन एब्डोमेन यानी पेट, और स्कोपी मीन देखना।
देखना यानी दूसरों के मैदे में झांकना। मैदे से बाहर पेट के अंदर, पेट मैदे के अंदर जो है वो एंडोस्कोपी होती है, जो मुंह के जरिए जाते हैं वो मैदे तक जाते हैं। हम मैदे से बाहर का इलाका देखते हैं। कोई भी ऑर्गन देख यस, सकते हैं। पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे देख सकते हैं हम कैमरा डालकर। वो एक छोटा सा सुराख करते हैं, उसके जरिए कैमरा डालते हैं, फिर उसके अंदर हम गैस डालते हैं। अच्छा, जो इंसान ने खाया होता है वो आप देख लेते हैं नहीं, लेप्रोस्कोपी वो से, स्टमक तो के ये अंदर पता होगा। चल जाता है कि इसके पेट में हराम है या हलाल है, ये तो अल्लाह को पता है। ਜਿਹਨੇ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। या जिदा खादा हो। अच्छा, उसके जरिए हम पेट में सुराख करके गैस डालते हैं ताकि पेट की जो वॉल है, पेट की दीवार, ये जरा फूल जाए और बाकी ऑर्गन हम देख सकें, स्पेस बन जाए। तो इसको देखने तक को हम कहते हैं लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी के जरिए हम डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। आपकी स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है डॉक्टर साहब लेप्रोस्कोपी में? जी जी, मैं एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैं सारे के सारे ऑपरेशन, जितने भी पेट से मुतल्लिका ऑपरेशन है, सारे कैमरे के जरिए करता हूँ। अच्छा, उसमें हर्निया, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन की सर्जरीज, इंटेस्टाइन के कैंसर्स सिस्ट। और अच्छा। ओवेरियन सिस्ट, यूट्रस की रिमूवल, ये सारा ही काम सब कुछ मैं लेप्रोस्कोपिकली करता हूँ। पेट नहीं खोलना पड़ता, छोटे छोटे 3 या 4 सुराख करते हैं, उससे ऑपरेशन हो जाता नहीं है। दरवाजा नहीं खोलते, खिड़कियां खोल Yes, देते। छोटे छोटे, बहुत खिड़की तो खैर बहुत बड़ा लफ्ज है मेरा ख्याल है। माइनर। हम इन्हें कहते हैं 5 मिलीमीटर होल्स, 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर, हाफ सेंटीमीटर इवन। अच्छा डॉक्टर साहब, ओबेसिटी भी आपका एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो उसमें आप क्या करते हैं मोटापा उससे- कम करने के लिए? जी। लेप्रोस्कोपी कैसे आप करते हैं? अच्छा, इससे कहते हैं बेरेटिक सर्जरी। बैरियाट्रिक सर्जरी। ये आगे एक सब स्पेशलिटी है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की। इसमें हम मैदे को या तो छोटा करते हैं या मैदे को बाईपास करते हैं। सही। नॉर्मल स्टमक की कैपेसिटी है तकरीबन 1 से 1.5 लीटर। हम उसको रिड्यूस करके 100 से 150 ml तक कर देते हैं। अच्छा, 70 to 80% स्टमक हम निकाल देते हैं। निकाल देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। यस, वो किसी तो काम अगर का नहीं अगर है। आपने निकाल के फेंक दिया तो बाद में बंदे को क्या गया, मैं की कर बैठा, सामने बिरयानी की प्लेट आ गई फिर, और दिल कर रहा है। नहीं नहीं, दिल करता ही ਨਹੀਂ नहीं ਉਹ है। ਜਿਹਦਾ ਮੇਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੇਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। मतलब खाने की स्पेस ही कम हो जाएगी। स्पेस कम हो जाएगी। एक हार्मोन होता है, ग्रेलिन उसका नाम है, उस पार्ट से निकलता है स्टमक के, जिसको हम निकाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड हंगर हार्मोन। ये भूख लगाता है। अच्छा। ठीक है, तो वो भूख लगेगी नहीं या कम लगेगी, भूख लगी 2 चम्मच खाए, पेट भर गया, अर्ली सेटाइटी, गुंजाइश ही नहीं है अंदर। आप देखिए खाने की भूख तो खत्म कर देते हैं हार्मोन निकाल के, तो ऐसा हार्मोन भाई जिसको निकाल दे आपके पैसे की भूख भी निकल जाए। ये इदारों के पास शायद हो, मेरे पास कोई ऐसा इलाज नहीं। इसके लिए डॉक्टर माइकल नैब है, ये ठोकर न्याज बेग पे उनका हॉस्पिटल है बहुत बड़ा। नैब के पास इस हवाले से गैब का इल्म भी है, इन्हें कितने कितने पैसे लोग हुए। मैं तो दोस्त के लिए पूछा था। डॉक्टर साहब, ये जो लेप्रोस्कोपी है, ये इलाज का तरीका है, सर्जरी का तरीका है, या किसी भी मर्ज को डायग्नोज करने का तरीका है, देखने का तरीका है? ये दोनों चीजें हैं। अच्छा। जो तशखीस होती है उसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। हाँ। जो चीज़ हमें नहीं पता चल रही, हाँ। फॉर एग्जांपल हमने सीटी स्कैन करा लिया पेट का, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, हमें नहीं समझ आ रही। अभी मैंने कल ही किया, एक बच्चा था, उसको समझ नहीं आ रही थी हमें कि मसला क्या है, वीक हो रहा है बच्चा, खाना पीना बंद कर दिया है, वॉमिट कर रहा है, तो हम उसे में डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं, कैमरा अंदर डालकर देखते हैं। तो उसको टीबी हमें नजर आ गई अंदर, कि उसके पेट के अंदर टीबी थी, आंतों की टीबी, इंटेस्टाइनल टीबी। उसके हमने कुछ सैंपल्स लिए और डायग्नोज कर लिया कि जी हाँ ये टीबी है। और बाकी सारे के सारे ऑपरेशन कैमरे के ज़रिए हो सकते हैं। सही। जो भी आप ओपन सर्जरी के ज़रिए करवाते हैं वो सब के सब इस कैमरे के ज़रिए ऑपरेशन पॉसिबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ एक साइकी ये भी है कि अगर आप लेप्रोस्कोपी से कोई इलाज करते हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, तो मरीज़ की तसल्ली नहीं होती, जैसे जब तक उसको 10-12 गोलियां लिख के ना दें, तो इस तरह वो कहता है कि नहीं मेरा इन्ना से काट देता कि में इलाज हो गया। तो ये भी एक साइकी है हमारे यहाँ ना। ये पुरानी साइकी है बिल्कुल। अब लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं। हाँ। तो मेरी चूँकि प्रैक्टिस डिफेंस में है तो वो एजुकेटेड क्लास आती है हमारे पास। हमारे जो पुराने सर्जन्स हैं ना, वो अभी भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यस, वो कहते हैं कि यार इससे नज़र नहीं आएगा, ख़तरनाक है। और बहुत से लोगों का भी कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि ये ख़तरनाक होती है, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा। वही आप वाली बात के छोटे सुराख से ऑपरेशन होगा, पता नहीं पूरा निकालते हैं नहीं निकालते। डॉक्टर साहब आप इतना बड़ा मैदा इतने सुराख से कैसे निकाल लेंगे? ठीक है, इतना बड़ा पित्ता हमने निकाल के दिखाया तो आपने ये कैसे निकाला सुराख से? यूट्रस पूरी निकाल दी, इतनी बड़ी यूट्रस है, ये कैसे निकाल सकते हैं आप? तो वो हमारी तो एक्सपर्टीज वैसे है। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है, मेरे ज़हन में भी आ रहा है कैसे निकाल सकते हैं?
अच्छा, ये जो स्टमक है ना, ये जस्ट लाइक ए बैलून, हाँ, उसमें से हवा निकल जाएगी तो वो स्क्वीज खाली करके हम रह निकाल जाएगा। देते हैं उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा, आपके जो लेप्रोस्कोपी और फील्ड भी वही है, ये जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है, ये पाकिस्तान में कहा जाता है कि बहुत सारे मामलात में, अब मैं उसकी परसेंटेज तो नहीं बता सकता, ये अननेसेसरी करते हैं, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि जी निकाल दिया तो कौन सा इनको पता चलना है कि जी अपेंडिक्स था, और वो कर देते हैं बस। ये आपकी बात किसी हद तक ठीक भी है, शुक्र है। लेकिन ये एक रिसर्च है, हमारे यहाँ शायद ज़्यादा है, पेरीफ्री में बहुत ज़्यादा है ये काम, कि जी कोई पेट पे हाथ रख के आ गया तो उसके अपेंडिक्स तो निकाल देना। हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन एक रिसर्च है जो अमेरिकन जर्नल ऑफ सर्जरी में पब्लिश हुई, इफ़ यू आर नॉट डूइंग 20% नेगेटिव अपेंडेक्टमीज, यानी 20% केसेस आप अगर नेगेटिव अपेंडेक्टमी, यानी कि अपेंडिसाइटिस नहीं था और आपने अपेंडिक्स निकाल दी, अननेसेसरी अगर आप नहीं कर रहे तो यू आर मिसिंग अपेंडिसाइटिस। अच्छा, हो सकता है आप मिस कर जाएं। निकालना खतरनाक नहीं है, छोड़ना खतरनाक है। छोड़ना खतरनाक। जब आप गैर जरूरी करते हैं फिर चले ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन फिर इतना तो करना चाहिए ना कि उस वक्त फीस नहीं लेनी चाहिए जी, गैर जरूरी निकालना है। फिर कई पेशेंट दे भी जाते हैं जी कि अपेंडिक्स का सामान तुसी रख लेना। डॉक्टर साहब, आप तो लेप्रोस्कोपी के जरिए शुगर का भी इलाज करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल, ये बैरेटिक सर्जरी है, हाँ। इसी में शुगर का इलाज भी हो जाता है। और यानी इसमें मोटापा कम करते हैं तो मोटापा शुगर कम खुद ब करते खुद हैं, कम हो जाती है। शुगर कम हो जाती है उसमें। हम तो बल्कि हमारा स्लोगन यही है, द बेस्ट एंड परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, मेरी कंपनी ओबेसिटी सॉल्यूशंस के नाम से। तो हम इसमें इलाज ही शुगर और मोटापे दोनों का करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापे के लिए लाइपोसक्शन को आप कहाँ तक एंडोर्स करते हैं? अच्छा, लाइपोसक्शन जो है ना, बेसिकली ये बॉडी कंटूरिंग है, बॉडी को शेप देते हैं। शेप दे दें। जिनकी बॉडी शेप थोड़ी सी ख़राब है, लाइक ये आर्म्स हैंगिंग है, थोड़े से ये लव हैंडल्स हैं, इनको निकालने के लिए लाइपोसक्शन ठीक है। डबल चिन है, थोड़ी सी फैट वहाँ से निकाल दें, तो ये इसके लिए ठीक है। दिस इज कॉस्मेटिक सर्जरी, दिस इज नॉट वेट लॉस सर्जरी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लव हैंडल से याद आया, ये जिस्म का सबसे भद्दा बदनुमा हिस्सा होता है जिसको लव हैंडल कहा जाता है, इसको तो हेट हैंडल कहना चाहिए। नहीं, ये पता कद ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾ। डॉक्टर साहब, बात निकल पड़ी है मोटापे की जानिब, तो आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास जाएं कि वेट कम करना, तो आपका सारा खाना पीना छुड़वा देते हैं कि ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। आप मुझे और अपनी थोड़े फीस नहीं छोड़ते। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे थोड़े रहम दिल डॉक्टर लग रहे हैं, तो आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी सिर्फ 2 चीजें छोड़ देनी चाहिए कि आपका वेट कम हो जाए? अच्छा, मेरे एक डॉक्टर साहब थे सीनियर, वो कहते थे कि 2 चीज़ें खानी है, 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, हाँ, हवा खाएं और पानी पिएं। ओए, ये वो जो जालिम वाले डॉक्टर हैं। हाँ, ऐसा ही है। जो 2 चीज़ें छोड़कर आप वाकई मोटापा कम कर सकते हैं, वो है गंदम यानी चपाती और चीनी। और चीनी। यस, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं कि हम कोई चाबी लगाएंगे और ये ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ये सच लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है इसको अगर जान छुड़ानी है तो। इवन मैं आपको बताऊं, बीइंग सर्जन, हम कहते हैं कि जो मोटापा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो ऑपरेशन के बाद भी चांस है मोटापा वापस आने का। वो जो डॉक्टर साहब आपने मैदे को पहले मेदी कर दिया है, इतना सा रख दिया है, तो उसमें क्या भूख लगनी है? स्टमक में कैपेसिटी की एक्सपैंड होता है, हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। वो थोड़ी ऐसी तैसी, Yes. वो जो छोटा सा आपने रहम दिली की है, जी, जी, छोड़ जी, दिया है बिल्कुल, सर्जरी के बिल्कुल। बाद, वो भी भूल जाएगा। वो फूलेगा। रीज़न, अस्तगफुरुल्लाह। मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि देखें, आपका पेट भर गया 2 लुकमे खाकर, आप जब तीसरा खाएंगे तो पहले दिन तो वॉमिट हो जाएगा आपको, वो पहले 2 लुकमे भी बाहर आ जाएंगे। अगले दिन आप कहेंगे नहीं मैंने तीसरा खाना है, हाँ, आप खाएंगे तो शायद वॉमिट ना हो, लेकिन दिल खराब होगा, मतली होगी, भारीपन होगा, लेकिन डाइजेस्ट हो जाएगा। तीसरे दिन आप कहेंगे मैंने आज फिर 3 खाने हैं, आपने 3 खा लिया, अब 3 की कैपेसिटी बन गई है, बन गई। यस। अब आप कहेंगे मैंने चौथा भी खाना है, तो ग्रेजुअली आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते फिर जाए। ये भूख तो ना हुई है, तो ढिठाई हुई। यस यस यस। तो मेरे इट्स अ मेरे लाइफस्टाइल भरा ਦਾ ਵੀ ਦੇ, मेरी मॉडिफिकेशन। भैन ਦਾ भी दे। भूख भी और जबान की चस्के भी। ज़बान हाँ। का, yes। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें डॉक्टर साहब हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, मोटापा क्यों आता है? ऑप्शन नंबर 1 ज्यादा खाने से, ऑप्शन नंबर 2 किसी की जेब से खाने से, ऑप्शन नंबर 3 वलीमे खाने से, ऑप्शन नंबर 4 बेवक्त खाने से। या दरवाजा खुला रह गया हो, मोटापा आ जाता कह रहे थे कोई नहीं है, मैं चलना। अच्छा, ये जो बेवक्त खाने वाली बात है ना, ये टेक्निकली बेहतर लग रही है मुझे। हाँ। और इसी में मेरा ख्याल दौरे जदीद में मोटापे की एक बड़ी वजह जो है वो बेवक्त खाना ही है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पेट में जो बातें इकट्ठी करते हैं, इससे भी पेट बड़ा हो जाता है? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ
यार दसा ना दसा, इससे भी पेट फूलता है। फिर तो ख्वातीन को स्मार्ट होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। फीका फीका है मेरी बज़ में मोहब्बत का चराग, फीका फीका है मेरी बज़ में मोहब्बत का चराग। 2 चमचे चीनी पाला। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सॉरी सॉरी सॉरी, आप यानी सॉरी अगले दिन चंगा भला शेर खराब हो। फीका फीका है मेरी बज़ में मोहब्बत का चराग, क्या है उन्होंने 2 चम्मच पाला है। फीका फीका है मेरी बज़ में मोहब्बत का चराग, फीका मतलब जड़ा फिका हुंदा हो या जड़ा चाचा फीका हुंदा। फीका फीका है मेरी बज़ में मोहब्बत का चराग, तुम जो आओ तो कुछ रौनक के महफिल हो जाए। मैंने शेर का रुख इस जानिब मोड़ा है तो जाके शेर पूरा हुआ, वरना इधर आज पूरा नहीं तो होने वाला। चिराग भी गया सी ते फिका भी गया सी। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी बज़्म की रौनक की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरबाब हुसैन है, मैं कृषि यूनिवर्सिटी से आई हूँ। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी। जी इरशाद। ये जो हम तुझे जाता हुआ देख रहे हैं, ये जो हम तुझे जाता हुआ देख रहे हैं, ऐसे तो चली जाएगी बेनाई हमारी। एक शेर मैं अपने नाम पे सुनाना चाहूँगी। ये जवाब शिकवा में से है। ए खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले, खुगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। वाह वाह, बहुत अच्छी, क्या कहना। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जीशान है और मैं एक मोहम्मद अजीज साहब का एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। जरूर। आपका नाम जीशान भट्ट है? जी जी। हाँ, मैंने आपको सुना था, मैंने परसों आपके बारे में कहा भी था। एक लड़का जीशान है, वो बहुत अच्छा मोहम्मद अजीज को गाता है। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप खुद ही आ गए यार, बहुत इसके लिए शुक्रिया। बहुत सारी तालियां। थैंक यू जनाब। ऐ मेरे दोस्त लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बहुत अच्छे, कमाल यार। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आ जा। बहुत अच्छे जी। कमाल। थैंक यू। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। मेरा नाम एहसान सियार है और मैं जंग से आया हूँ और तजम्मुल कलीम साहब के चंद मिसरे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अखते अथरू पी पुत्र, अखदे अथरू पी पुत्र, तगड़ा होके जी पुत्र, वाह तेरा घोड़ा बनदा सा ए गल चेते है ही पुत्र, वाह वाह, क्या बात। वाह वाह। पैसे नहीं कुछ वेला कड, एक गल करनी सी पुत्र, उंजते सा सा नेमत है, उंजते सा सा नेमत है, वड्डी नेमत दी पुत्र, ते माँ बोली नू पुल ना जावी, पढ़ के ABC पुत्र। क्या बात है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फ़िज़ा है और मैं एक लेक्चरर हूँ। आज मेरा स्पेशली आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। होनी चाहिए या नहीं? जी सर। बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सी एक डिबेट है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि स्टूडेंट्स यूनियन होनी चाहिए। बाज़ असूलों और ज़ाब्तों के तहत पाबंद ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स यूनियन ये इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है कि स्टूडेंट्स यूनियन पे पाबंदी लगा के तो वही जो फ्यूडल्स हैं, वही जो अशराफिया है, यही ऊपर आती जा रही है, इक़्तिदार के ऐवानों पे, राज सिंहासनों पे ये विराजमान है। तो स्टूडेंट्स यूनियन जब होती थी तो बहुत सारे स्टूडेंट जो मुल्की सियासत में लीडर आए थे, वो स्टूडेंट्स यूनियन से उस पूरे प्रोसेस से गुजर के आए थे। तो ये तो हमारे ख़िलाफ़ देखा जाए तो एक साजिश है कि स्टूडेंट्स यूनियन में से लीडरशिप सामने ना आए, स्टूडेंट्स जो पढ़ लिख के आते हैं वो ना सामने आए।
तो इस पे एक एतराज़ भी किया जाता है जी, तशद्दुद होता है, ये होता है, वो होता है, वो तो और भी होता है। जब आप स्टूडेंट्स यूनियन पे पाबंदी लगा देंगे तो लोगों में एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना, जमा होना, ये फितरी हमारा है। लोग जमा होंगे। जब स्टूडेंट्स यूनियन पे पाबंदी लगा देंगे आप, तो फिर वो लिसानियत के नाम पर इकट्ठे होंगे, फिर वो सुबाइयत के नाम पे इकट्ठे हो जाएंगे, जो हो रहे हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। ये एक गलत ट्रेंड है। तो उनको मेरा ख्याल पॉजिटिव एक रुख देना चाहिए और स्टूडेंट्स यूनियन होनी चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है, बहुत सारे दोस्तों को इससे इख्तलाफ भी होगा। बहुत बड़ी बात सर बहुत अच्छा, थैंक यू सर। इनफैक्ट बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है आपने कि उसमें से लीडर्स भी आते हैं। हाँ, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अवैस है, अवैस अरशद है, और मैं अहमद फराज की एक गज़ल पढ़ना चाहूँगा। जरूर। लिखते हैं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिलें, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिलें। और मेरा फेवरेट शेर कि तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, वाह, दोनों इंसान हैं तो क्यों हिजाबों में मिलें। बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अबू बकर है और मेरा आप तीनों से सवाल है एज एन स्टूडेंट कि मैं ये देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ आज के टाइम पे कि बच्चे सिर्फ डिग्री कर रहे हैं जस्ट टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी कुछ ऐसे मुल्क हैं जो उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो बच्चों को वहाँ से वापस भेज रहे हैं। सवाल ये, इस चीज़ का गवर्नमेंट को कोई ख्याल नहीं है? गवर्नमेंट का बाकी चीज़ों पे ख्याल है। जो आप फरमा रहे हैं अलमिया है हमारा कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है पूरे मुल्क में, और रिकॉर्ड तादाद में स्टूडेंट्स पिछले 1-2 सालों में स्टूडेंट भी, बल्कि जो क्वालिफाइड लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, हाईली प्रोफेशनल लोग ये मुल्क छोड़ के चले गए, जो हमारे लिए हीरे थे, हीरे। अब वही जो सर्विसेज उन्होंने हमें देनी थी वो दूसरे मुल्कों में और वहीं के होके रह जाएंगे, और हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि जी वो वहाँ जाएंगे और हमें डॉलर भेजेंगे, रियाल भेजेंगे। हर बंदा जो यहाँ से डिग्री हासिल कर रहा है उसकी कामयाबी ये है कि जी मुझे वीज़ा मिल गया। डिग्री भी छोड़ के जा रहे हैं, वीज़ा मिल जाए सही, वीज़ा मिल जाए सही। ये बदबख्ती की बात है, बदकिस्मती की बात है, और इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं है, मातम है, जितना कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदिया हमाद है और मेरा सर विक्की से क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी का क्या फ्यूचर है? कॉमेडी का फ्यूचर तो यहाँ पर बहुत है, करने वाले भी बहुत हैं, प्लेटफॉर्म बहुत कम है। यहाँ पर अकेडमीज नहीं है, सिखाने वाले नहीं हैं, फिर उसके बाद कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई कर सके। बहुत सारा टैलेंट हमारा ज़ाया हो रहा है। और आपको एक बात बताऊँ कि जो स्टैंड अप कॉमेडी है ना, जो पाकिस्तान की है, ये पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा करने वाले है ही नहीं। शौकी खान हमारे हुआ करते थे, तो मैंने एक कंपटीशन लड़ा था, तो 6 सुर लगाने के बाद मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि अब इसके बाद क्या करूं। तो मैंने आके शौकी खान साहब की कैसेट ढूंढी, तो मैंने कहा यार 7 सुर होते हैं हर चीज़ के, तो 7वें सुर के बाद आप बंदा क्या कर सकते हैं। मैंने उनका जाके वॉल्यूम निकाले, तो उनके कम से कम 60 से ज़्यादा वॉल्यूम थे और 60 मिनट से ज़्यादा के थे। इतनी स्टैंड अप कॉमेडी की हुई थी। फिर इसी तरह उमर शीफ साहब और इसी तरह अमानुल्लाह साहब एक जगह पे खड़े होकर कम से कम 2 घंटे स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। क्या बात। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी बैठ के भी की जा सकती है? वैसे पूछो। आप बैठ के भी की जा सकती है, वो जिसकी टांगे ठीक ना हो। अच्छा, बैठ के भी करते थे। नसार भट्ट साहब, उनको ना एक प्रॉब्लम हो गई थी टांगों की, फिर वो कुर्सी के ऊपर बैठ के अपना माइक साथ रख के तो वो बैठ के किया करते थे। तो अब जो स्टैंड अप कॉमेडी पूरी दुनिया में हो रही ना, उसका लेवल ही नहीं है जो हमारे लोग करके जा चुके हैं। क्या बात जी। तो अब बारी है देशमुख स्पेशल सेगमेंट यानी कि हमारी गेम की। हमें 3 बॉयज चाहिए पार्टिसिपेंट। कौन कौन हिस्सा लेगा? आजो बार। 1 2 3 स्टार्ट। चले शाबाश, ये काम, ये पी दो, एक इनका, एक इनका। उनका पैशन चेक करो, उनका ढूंढने का। वेरी गुड, एनर्जेटिक है भाई।
चले गुड 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 वेरी गुड। चले, वापस आए वापस आए। पीछे पीछे पीछे। हाँ हाँ ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो। बहुत टकरार बन गया। शाबाश शाबाश शाबाश, पास पास पास। ओके जी ओके। जी तो हमारी गेम के आज के विनर हैं अजीम, इनके लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमें यकीन है आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गदागरी एक बाकायदा इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और भिखारियों की सालाना आमदन 42 अरब डॉलर है। भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद की सूरत हाल देखते हैं और दिखाते हैं आपको अपने आज के स्किट में। ओए नज़ीर, बात सुन। जी जी। ये जितने भी मांगने वाले ना, सबको लाके इधर थाने के अंदर फेंक दे। किसी एक बंदे को भी बाहर नहीं रहने देना। बहुत सख्ती हो गई है। इन लोगों ने क्या मजाक बना के रखा हुआ है। इतने इस मुल्क के अंदर देने वाले नहीं, जितने मांगने वाले हो गए हैं। खाना खराब के पुत्र, इनकी रेशो बढ़ती जा रही है। हर दूसरा बंदा मांगने लग जाता है। और इन लोगों ने तो अपने घरों के अंदर बच्चा पैदा होता है ना, तो ये नहीं कहते बच्चा पैदा हुआ है, कहते मांगने वाला पैदा हुआ है। और मुझे मांगने वाले पे मुझे भी गुस्सा है साहब जी। तो तुमसे भी मांगते हैं? नहीं, जब हम नहीं मांग सकते तो ये क्यों मांगे भाई? हाँ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਆਬਾਦ ਨੇ। बस कर, अपनी दुआएं अपने पास रख। चुप है। हमारे हाथ टूटे हुए हैं, हमारी दुआ नहीं लगती। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ वो छड़ दे। ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਗਲੀਆਂ ਆ, 4 ਚੌਕ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ तो ਆ। किन्ना का मंगना खा खा के पाटन वाला हो गया तू। ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैं 2 डंडे मारने तेरी आवाज निकल आनी है। एसएचओ साहब, एसएचओ साहब वैसे आप ये ज्यादती कर रहे हैं। केड़ी ज्यादती कर रहे वो लोग मांग के तो खाते हैं, अपनी अना कुर्बान करते हैं। अच्छा। वो कौन सा किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं? अच्छा। और हर दफा इनकाउंटर में जरूरी नहीं है कि मुजरिम मरे, ये हाथ का दिया ही काम आता है। अच्छा जी जी। जरूरी नहीं मांगते नहीं हो तो बीबी तुम ही छड़ के YouTube दा काम ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾ। ये आप मुझे मशवरे ना दें, मैं इंसानी हकूक के लिए फाइट करूंगी। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? मैं मशवरा मंगना ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ। एसएचओ साहब आप जुर्म को खत्म करें, आप बेचारे मांगने वाले गरीबों को पकड़ के मैं बैठ। कीमे वाली मशीन ਚ ਪਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੁਰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਕਾਹਨਾ ਖਾਧੀ ਆ? ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਾਦੀ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਲਜਮ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦੇ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, 12 ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਦੀ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ? ਛਾਪਰ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਸਾਲਣ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਂਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਟੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਛਾਪਰ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ? ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ ਮਾਰੇ ਨੂੰ। ओए मैं ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ। बट घुमा के मुंह वाला मारना तो अजाब डाला हुआ है इन लोगों ने। आप देखें जुनैद साहब, इस मुल्क के अंदर मांगने वाले कितने बढ़ते ही जा रहे हैं। इतने इशारे नहीं हैं, इतनी गाड़ियां नहीं जितने ये मांगने वाले हो गए। जी बिल्कुल, एक रिपोर्ट ही हमें बताती है कि पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद, अनऑफिशियल भिखारियों की तादाद जो है वो 4 करोड़ से तजावज कर गई है। और जनाब ये तो वो आप बता रहे हैं ना जो अपना सड़कों के ऊपर मांगते हैं, चौराहों के ऊपर मांगते हैं। अभी तो उन लोगों की गिनती बाकी है जो व्हाट्सएप के ऊपर मांगते हैं, कॉल करके मांगते हैं। और अगर काउंटिंग की जाए ना, गिनती की जाए साहब की कि देने वाले कितने और मांगने वाले कितने हैं, और सिर्फ देने वाले बचेंगे 60 से 70, बाकी सारे मांगने वाले निकलेंगे। और 60-70 में से मैं भी बाहर हूँ, आपका मुझे पता नहीं है। यार मुझे क्यों घसीट रहे हो इस मामले में? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। साहब जी अल्लाह तानू रंग लाए, अल्लाह तानू बोता देवे। मेनू ते जान दियो, मैं हाले बच्चियां दे शुआण में ते पिज़्ज़े भी लेने ने। चुप करके बैठ। नहीं थाने च तेरी वजह ना रौनक लगी, तेन चंगा नहीं लग रहा? एसएचओ साहब वैसे उस फीमेल को तो जाने दे, उसके तो बच्चे वेट कर रहे हैं। तो आप भी फीमेल है, आप क्यों नहीं जा रही? मैं तो इनकी सपोर्ट करूंगी ना, जिनको आपने बिला वजह पकड़ के होते नहीं हो। बीबी अपनी जबान साहब दे सामने घर चला, तेरी मेहरबानी। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਬਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। यानी ये साहब जी दी दो मतलब बकवास। अच्छा ਇਹਦੀ ਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਤੰਦੂਰਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 4-5 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਓ। ਅਸਾ 4-5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? और मैं आप परसों थे गया सर वैसे अब ज्यादती करें इनको यहाँ अंदर बंद करके। यार इस औरत दी मैंने समझ नहीं आ रही की कह रही है। वो जड़ी बोल रही है ओदी समझ नहीं आ रही, गूंगे दी ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही है। आ मैं कह देंगा ओए आ कह देंगा। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। और कैसे गोड़र के वाल हो तेरे बाबा। लेकिन सर उस गरीब औरत को तो जाने दें आप, उसके छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, मतलब तेरा माल तो नहीं हो किधर। देखिए बीइंग ए वुमेन मुझे चाहिए कि मैं वुमेन बीइंग ए बिजनेस बात कर रही हो आप जितना भी काम कर रही है अपने व्यूज के लिए कर रही हैं। आपको पता कि मुझे लोग देखेंगे, मेरी वाह हो जाएगी, मेरी जय जयकार हो जाएगी। आपको इनका नहीं पता करते क्या है, इनकी वजह से ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम होकर रह गया है। जैसे ग्रीन सिग्नल होता है ना, सारे इधर उधर हो जाते हैं, रेड के ऊपर ऐसे आगे खड़े होते हैं कि सारी ट्रैफिक जाम करके रख देते पकड़ के। ਉਹ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹ ਲਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। 2-4 लाख के ऊपर इतना इतराना है, मैं सोटियां मार मार के तेरा बैंक पाड़ देने। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। बिजनेस ही में मनूस ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ 2 ਟਨ ਦਾ ਏਸੀ ਲਾਉਣਾ ਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ 2-3 ਪੇਟੀਆਂ ਨਾ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਪਚਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ऑफर ठीक है, 4-5 लाख भी है, एसी भी है, नाल फ्रूट दी है पेटी। ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲੈ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥਾਣਾ ਆ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਆ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਲਓ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੀਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈਣੀ ਆ 6 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੇ ਬੁਕਰੇ ਵੇਚੋ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵੇਚੋ, ਇੱਕ ਬਣਾਓ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਲਵਾਓ ਕੱਪੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਆਵੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆ? GLI ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ? ਹੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਵੀਗੋ ਡਾਲਾ ਖੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀਗੋ ਡਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 3 ਜਨਮ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 32,000। 32,000? ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ को आओ 50,000 ਲਵੋ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। अच्छा जुनैद साहब एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि 42 अरब डॉलर की बात हम लोग कर रहे हैं कि ये लोग इतना पैसा मांग लेते हैं। अगर पैसा इतना जनरेट यहाँ पर हो रहा है तो फिर जा कहाँ रहा है? गरीब कौन है? भाई साहब ये पैसा जनरेट भी यहीं से हो रहा है और कंज्यूम भी यहीं हो रहा है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों के पास इतना पैसा है। मैं तो आप लोगों की सपोर्ट के लिए आई थी, पर फिर भी मेहनत तो सर उनकी अपनी है। पहले उन्होंने सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने को मंगना पे। लेकिन मेहनत तो उनकी अपनी है ना। साहब जी ਇਹਦੀ आवाज भी मैं फोन पे सुनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारे फादर को किसने अरेस्ट किया? आपके फादर तो यहाँ नहीं है। हमारे फादर आपके थाने में आए हैं। अरे मैडम आपको गलत फहमी हुई है, किसी और एरिया में गए होंगे। एक्सक्यूज मी, आप जानते नहीं है हमारी अप्रोच कितनी है। भाई आपकी अप्रोच तो तब होना कि अगर मैंने आपके बाप को पकड़ा हो और अगर उसने जुर्म किया होगा तो मैंने जरूर पकड़ा होगा। यहाँ पर आपका बाप है ही नहीं, पूरा थाना यही है हमारा। यहाँ पे तो सारे फकीर मांगने वाले हैं, आप लोगों का फादर यहाँ पे कैसे हो सकता है? हाँ कैसी बात करें आप, हमारे मुंह पे झूठ बोल रहे हैं आप। ये तो वो तेरे सिर से बोलेंगे। देखिए आप बहुत बोलते हैं, आपको हमारी अप्रोच का नहीं पता। पूरा थाना बदलवा दूंगा। मतलब शॉपिंग सेंटर खुला देंगे। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मेरे कहने का मतलब है छुट्टी करवा दूंगा तुम्हारी। मम्मी डैडी बच्चे, तुम्हारा बाप इधर है ही नहीं है। किसको पकड़ा मैंने? वो हमारा बाप ही बैठा हुआ है। मेरे ते इल्जाम ना लाई, मैं तो और भाई हटो, तुम्हारे पीछे हमारा फादर बैठा हुआ है। अच्छा ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪੜਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। हैं? Yes. आप फकीर और आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। ਤੇ ਤਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ ਲੈਣ। सर जी ए इस्तीफा लवो, मैं बाहर जाना जी। उत्तर ना तेरे बच्चे ने ना तू पढ़ना। आराम ना इत्थे और लगा चलो रह। हजूर फड़ो बंदूक नूं, आरे वाले कपड़े पा दे, इन कपड़े आ जाओ। बाबा बिल्कुल परेशान ना हो,
हमने आपकी लीगल टीम को इन्फॉर्म कर दिया, वो अभी थोड़ी देर में पहुंचती होगी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੂੰ जी हाँ जी। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆ, फिर मैं तुहानू दसना मेरी अप्रोच की आ। अच्छा चाचा जी, आप जो बात कर रहे थे वो 5 लाख रुपए और एक वीगो डाला और साथ हमारे 2 टन का एसी की, उसका क्या बना? एसी को सड़े है तुहानू एसी च आके दईए है? वीगो डाला तेन क्यों दईए? गल चल गई, उदो सुनी नहीं। वीगो डाला तो मिनट दे विच असीं दे दईदा, वीगो डाला तो असीं इंज दईदा जिवें असीं बोतलां दा डाला दईदा। साहब जी तुसी यू टर्न लैन इतना बड़ी देर कर दी थी, हमेशा ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੇ ਮਰਵਾ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਧੀ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਬਣ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਕਿੱਡਾ ਕ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਡਿਆ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ थैंक यू यस। ਓਏ ਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आज की पुरहिकमत पुरमग़ज़ बात ये कि मर्द के दिल में हमेशा नई शादी और औरत की अलमारी में हमेशा नए सूट की गुंजाइश मौजूद रहती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।